नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त विठ्ठड़ और आप देख रहे हैं गौलखड़ा ऑर्गेनिक एग्रो। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम समय समय पे पशुपालन और खेती से संबंधित वीडियो लेके आते हैं। तो इस कड़ी में आगे बढ़ाते हुए इस बार हम जो आए हैं ये ग्राम जामगांव आठनेर ब्लॉक के बैतूल जिले में है। और इस समय हम जिस खेत पे है ये हमारे युवा पशुपालक श्री कपिल जी वारस्कर है। और इनसे मिली ये हमारे युवा किसान है कपिल जी वारस्कर। ये इनके सौजन्य से सारी खेती हो रही। ये ऑर्गेनिक तरीके से अपनी खेती कर रहे हैं और एक मिश्रित खेती का इन्होंने जो मॉडल तैयार किया है वही आज मेरा दिखाने का आपका उद्देश्य था। जैसे इन्होंने खेती के साथ साथ बकरी पालन किया है, कुछ गौ पालन भी है, साथ में ये कुछ मुर्गी पालन भी कर रहे हैं। उसके अलावा ये हल्दी की खेती करते हैं, साथ में ये सब्जियों की खेती करते हैं। सब्जियों में खास तौर से ये गोभी की फसल करते हैं। गोभी में भी ये पत्ता गोभी काफ़ी अच्छे तरह से कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने कुछ मुर्गियाँ भी रखी हुई है। तो आप देखेंगे इसमें कुछ देसी चिक्स है, उसके अलावा कुछ कड़कनाथ है, कुछ बॉयलर्स इन्होंने रखे हुए हैं। तो एक ये मिश्रित खेती का जो मॉडल इन्होंने तैयार किया है काफ़ी सराहनीय कार्य ये कर रहे हैं। और ये आप देखेंगे तो सारे इनके पोल्ट्री इन्होंने तैयार किए हुए हैं, ठीक है। और जो इन्होंने अपना एजुकेशन करने के बाद में ये और इनके छोटे भाई करते हैं, जिन्होंने कि बीएससी एजी करने के बाद में काफ़ी कंपनियों के ऑफर ठुकराने के बाद में खुद अपना खेती को आगे बढ़ाने का कार्य, साहसिक कार्य जो किया है, इसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से खेती कर रहे हैं, साथ में ऑर्गेनिक भी कर रहे हैं। तो इधर देखेंगे तो इन्होंने ऑर्गेनिक तौर पे इन्होंने हल्दी भी उगा के रखी हुई है, हल्दी की इन्होंने तैयार किया हुआ है। ये हल्दी मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये अभी हल्दी है, आप देखेंगे कि ये अभी 1-1.5 महीने की इनकी फसल है। जून में इसका पल्प इन्होंने लगाए थे और अभी इसमें निकाई गुड़ाई का कार्य चल रहा है। और ये 9 महीने की फसल है और इसके बाद में इसको निकाल के इसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद में पॉलिशिंग होती है, पॉलिशिंग होने के बाद में मार्केट में जाता है और मार्केट के बाद में इसको भी प्रोसेस करके भी ये कर सकते हैं। लेकिन ये अभी थोड़ा कम रकबे में है। आने वाले समय में इसको इनका काफ़ी सारा बढ़ाने का और काफ़ी प्रोसेसिंग यूनिट लगा के इनको काम करने का इनका कुछ प्लान है। बाकी यहाँ पे इन्होंने नर्सरी तैयार की है गोभी की, और यहाँ पे इन्होंने फल्ली की फसल है इनकी, और आगे इनकी मक्का की फसल है। तो आज की घड़ी में यही बताना चाह रहा था कि जो युवा है, युवाओं को आगे आना चाहिए, खेती में आना चाहिए। और जिस हिसाब से इन्होंने मिश्रित खेती का जो मॉडल तैयार किया है कि खेती के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ऊपर से इन्होंने बकरी पालन और इन्होंने मुर्गी पालन किया है, वो एक मिश्रित खेती का जो मॉडल तैयार किया है, तो इससे आपकी आय जो दुगनी होने का एक वो है, तो वो होके ही रहेगा। क्योंकि ये बकरी से भी अपना आय बढ़ाएंगे, कुछ अपने मुर्गी पालन से, और साथ में ऑर्गेनिक कर रहे तो वो तो होना ही है। बाकी जो उन्नतशील तरीके से ये और भी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये यहाँ देखेंगे आप कि ये गोभी की नर्सरी इन्होंने लगाई है और काफ़ी लार्ज स्केल पे ये इसको करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये गोभी की नर्सरी है। अब बस ये 1-2 दिन में ट्रांसप्लांट हो जाएगा, तो प्लांटेशन होने के लिए तैयार है। और ये देखिए, ये युवा पशुपालक है श्री गौतम जी वारस्कर। ये बीएससी एजी करने के बाद में जो है अपना खेती में कुछ प्रयोग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे इन्होंने प्रयोग किया। मिश्रित खेती जो इनका सपना था कि मिश्रित खेती करके आप अपनी आय दुगनी चौगुनी आप बढ़ा सकते हैं, तो कपिल जी वारस्कर और ये इनके छोटे भाई है गौतम जी वारस्कर। तो गौतम जी वारस्कर, आप बताइए मिश्रित खेती के बारे में कुछ आप अपने विचार रखिए कि किस तरह से हमारे युवा किसान भाई खेती में आके अपनी आय किस तरह से दुगनी कर सकते हैं। और साथ में आप जो ये पोल्ट्री का कर रहे हैं
तो पोल्ट्री का उद्देश्य क्या है आपका? क्या चिक्स के लिए या आप अंडे के लिए, किस तरह से आप करना चाह रहे हैं, ये आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मुर्गी पालन चिकन के लिए करना चाहते हैं। तो आजकल के किसान भाई क्या करते हैं कि सिर्फ खेती करते हैं, इसके साथ कोई साइड बिजनेस नहीं होता है उनका। तो साइड बिजनेस होने से जो अपनी इनकम आते जाते रहती है, तो उससे अपना लोन वगैरह का ये नहीं मिल हो पाता है। जैसे किसान भाई पहले लोन ले लेते हैं तो उन पर कर्जा होने लगता है। तो इसीलिए हम साइड बिजनेस जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया हमारा, गोट फार्म है, ये सब करते हैं। अच्छा, तो अभी आपने जो मुर्गियों की जो प्रजाति रखी है, ये कौन सी है मुर्गियों में? कड़कनाथ है। कड़कनाथ आपने की हुई है? वो टेक मार के झाबुआ का है वो। अच्छा, झाबुआ से आप लेके आए थे चीक्स उनके। अच्छा, और बकरी में आपने कौन सी ब्रीड रखी हुई है? जमुना परी है जी और सिरोही लाने का चल रहा है अभी। अच्छा, सिरोही जो ब्रीड है उसको आप और उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जी। तो आप क्या अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करेंगे? अगर किसी किसान भाई को आपका पोल्ट्री देखना है या आपकी गोटरी देखना है, तो क्या आप किसी विजिटर्स को अपना नंबर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल जी, अपना नंबर बता दीजिए। बाकी किसान भाइयों में 8770565675। एक बार और दोहरा दीजिए। 8770565675। जी, तो ये गौतम जी बारसकर का नंबर है। अगर आप विजिटर्स कोई इनके फार्म में भी विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं। बाकी किसी को कड़कनाथ या आपको देसी चिक्स अगर चाहिए होंगे तो इनके पास में अवेलेबल है। बकरा और बकरी भी क्या आप सेल करते हैं? हाँ सेल करते हैं। तो क्या वो सेल के लिए अवेलेबल है? अभी तो बिक गया है, अभी तो नहीं। अभी नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ समय बाद आपके पास तैयार हो जाएंगे, तो उस समय के लिए और क्या? मशरूम का भी चल रहा है, मशरूम भी करने वाले हैं। अच्छा, तो किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर है और साथ में जो है ये कपिल जी बारसकर है और ये गौतम जी बारसकर है। गौतम BSc है और कपिल जी CA कर रहे हैं, अभी MBA इन्होंने कर चुके हैं और ये अभी खेती में सारा कुछ कर रहे हैं और इसी कड़ी में ये मिश्रित खेती का जो मॉडल तैयार कर रहा है। तो ये सेरीकल्चर में भी आगे बढ़ते हुए ये मशरूम फार्मिंग में करने का सोच रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा मॉडल है कि मेरे किसान भाइयों, आप भी इस तरह की खेती अपना के और अपनी आय दुगनी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले कड़ी में फिर कुछ नया लेके आएंगे और इनकी जो खेती का मॉडल है वो काफ़ी विस्तारपूर्ण लेके आएंगे। तो दोस्तों, आज की घड़ी में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, किसी नए किसान के खेत पे। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है।